साथियों, अभी आपने रागनी सुनी थी। श्री कृष्ण जी महाराज ने यह कह दिया कि अर्जुन बेफिक्र होकर के युद्ध करे जाओ। इस युद्ध के अंदर हमेशा सच्चाई की जीत हुई है, धर्म की जीत हुई है दुनिया में, और इस युद्ध के अंदर भी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी, धर्म की जीत होगी। दोनों योद्धाओं के बाण चलने एक दूसरे के ऊपर फिर शुरू हो गए। लेकिन कृष्ण जी महाराज ने देखा कि कर्ण के एक एक बाण का प्रहार अर्जुन के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। कर्ण का एक एक बाण अर्जुन को झेल पाना मुश्किल हो रहा है। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन की जीत के लिए एक योजना बनाई। जहां से कर्ण बलि का रथ गुजर रहा था, उस युद्ध भूमि के अंदर अपनी मायावी शक्ति के द्वारा एक गड्ढा बना देते हैं, और कर्ण का रथ चलते चलते अचानक उस गड्ढे के अंदर जा धंसा। रथ का पहिया धसा, बिगड़ गई लड़ने की तहरीर, जंग में अब क्या कर ले रणधीर। कर्ण रोकता है अर्जुन को कि अर्जुन रुक, पहले मुझे अपने रथ का पहिया बाहर निकालने दे, उसके बाद में युद्ध करना। तो कर्ण बलि अपने रथ से नीचे उतर करके और अपने रथ के पहिए को बाहर निकालने का प्रयास करने लगते हैं। अर्जुन ने अपने धनुष बाण रोक लिए हैं, लेकिन कृष्ण जी महाराज ने देखा कि अर्जुन धनुष बाण रोक करके खड़े हैं, तो समझाने लगते रहे, अर्जुन धनुष बाण क्यों रोक लिए हैं तुमने? इसलिए रोक लिए हैं महाराज कि आप भली भांति जानते हैं कि पिता में भीष्म गुरु द्रोणाचार्य के बनाए हुए युद्ध के नियम कदापि इस बात का आदेश नहीं करते कि किसी भी निहत्थे योद्धा पर बाण चलाकर के उससे जीत हासिल की जाए या उसके प्राणों को खत्म कर दिया जाए। अर्जुन, इस कर्ण बलि ने तेरे ऊपर ऐसे ऐसे भयंकर बाणों का प्रहार किया और उसके बाद में भी तुमने अपने बाण रोक लिए हैं। इससे अच्छा मौका मारने का कर्ण को तेरे जीवन में कभी हाथ आने वाला नहीं है। और मेरी बात सुन, आज अगर इस युद्ध भूमि के अंदर ये कर्ण बलि जीवित बच गया या कर्ण का रथ का पहिया इस गड्ढे से बाहर निकल आया, तो कर्ण तुझे धराशायी कर देगा। और तुझे धर्म और अधर्म की पता नहीं आज तक तुम्हारे साथ में कैसे कैसे अधर्म हुए हैं। अगर याद नहीं तो मेरी बातों को ध्यान से सुन। कहिए क्या कहना चाहते हैं महाराज? या सुन कृष्ण की बात हाथ समेत, अरे मुश्किल आना हो जागा। कैसे? जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। मैं समझू था गुणवान तने, तू बड़ अज्ञान खड़ा हो गया। मीठी बात कर्ण की रण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया, क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया। कर्ण के बदले भूखे अपने तेरे प्राण खड़ा हो गया। धर्म धर्म तू धर्म धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया, रोक के बाण खड़ा हो गया। हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा।
किए हैं। मुझे एक एक क्षण एक एक पल याद है महाराज। तू भूल गया, मैं तुझे याद दिला रहा हूं कैसे कैसे अधर्म हुए तुम्हारे साथ में। सुन ले। राजजीत बेईमाने में वो धर्म का कर्म नहीं था, दिए फूक भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था, इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी था तारा कौन सा बेशर्म नहीं था, तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था, उस दिन धर्म नहीं था। तीन काल एक सार धर्म हो, तीन काल एक सार धर्म कैसे नया पुराना हो जागा जो करण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। रागनी पर खुश होकर के जिन्होंने 2100 रुपए हमारे आदरणीय भूले सिंह प्रधान जी, उन्होंने 2100 रुपए फिर इस रागनी पर खुश होकर के दी है। आदरणीय हमारे सत्य प्रधान जी, उन्होंने भी 2100 रुपए से सम्मान बढ़ाया है। आदरणीय राजवीर पहलवान जी, जिन्होंने 2100 रुपए फिर देकर के सम्मान किया है, और धीरज प्रधान जी, उन्होंने भी 2100 रुपए से सम्मान किया। उनके लिए बार बार धन्यवाद। कैसे बोला। तुम समझो मेरे इशारों ने, एक तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने, पड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सर से मार दूं आज द्रौपद वाले भारों ने, धर्म दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। अरे लट्टन सिंह हर की माया ने बड़ा जबर को जेर दिया, ले देख राजबल उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया, फंसा जाल में शेर दिया। सुन कृष्ण की बात बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया, ना करी वार दिया बाण मार झट कर्ण धरण पे घेर दिया, कर्ण धरण पे घेर दिया। हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। सुन कृष्ण की बात हाथ समय मुश्किल आना हो जाएगा, जो कर्ण लिखड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा।